इस पर पता ही है कि बिहार दरोगा बहुत कम ही समय देने वाला है, इसलिए तैयारी में झुक जाइए अभी से ही, है ना, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा, है ना। इसलिए बात को समझिएगा। 15 तारीख के बाद कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है ना। चलिए आते हैं। आज जो है कि आपको 4 जनवरी है, 4 जनवरी सॉरी 4 फरवरी, 4 फरवरी का करंट अफेयर की शुरुआत जो है कि आपको करते हैं और देखते हैं। इसके साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी जो है कि आपको होगा। तो आइए इसके साथ जो है कि पहला प्रश्न के साथ जो है कि आपको शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ही शानदार प्रश्न है और एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। पहला प्रश्न आपका बोल रहा है कि 67 नंबर का ग्रेमी अवार्ड बेस्ट जो है कि कंट्री एल्बम का अवार्ड किसे दिया गया। तो बेस्ट कंट्री एल्बम का अवार्ड की बात करेंगे, किसको दिया है? काउ हाउ बात काउ कार्टर सॉन्ग। हाँ काउबॉय कैंटर सॉन्ग। कार्टर। हाँ कार्टर जो है कि आपको सॉन्ग को जो है कि आपको दिया गया। काउ बॉय कार्टर सॉन्ग को जो है कि आपको दिया गया। ये बेस्ट, है ना, कॉटर है ना, कार्टर है, CARTER, कार्टर सॉन्ग को जो है कि आपको दिया गया, ठीक है ना। और ये किसके लिए, किस कैटेगरी में हुआ है? तो बेस्ट कंट्री एल्बम का अवार्ड जो है कि आपको दिया गया है। देखिएगा, ग्रेमी अवार्ड की बात करेंगे। ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया संगीत जाता के है क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र, है ना, संगीत के क्षेत्र में जो है कि आपको दिया जाता है। और ऑस्कर अवार्ड की बात कर लेगा कि ऑस्कर किस क्षेत्र में दिया जाता है, तब क्या होगा? ऑस्कर। मूवी में। मूवी। ऑस्कर जो है कि आपको मूवी मतलब फिल्म के क्षेत्र में जो है क्या ऑस्कर आपको दिया जाता है। तो ग्रेमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले कलाकारों को दिया जाने वाला पुरस्कार है और यह पुरस्कार नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्ड्स आर्ट्स एंड साइंस मतलब कि NARAS नार्सस के द्वारा जो है कि यह पुरस्कार दिया जाता है। ग्रेमी अवार्ड की शुरुआत कब से हुई है? तो इसकी शुरुआत की बात करेंगे 1959 से जो है कि इसकी शुरुआत जो है कि आपको हुई है। और पंडित रविशंकर को ग्रेमी अवार्ड कब दिया गया? तो पंडित रविशंकर को ग्रेमी उन्नीस सौ अवार्ड की बात सड़सठ करेंगे 1967 में ग्रेमी अवार्ड जो है कि आपको दिया गया। और पंडित रविशंकर भारत के पहले जो है कि भारतीय थे जिन्होंने 1967 में ग्रेमी अवार्ड जो है कि आपको प्राप्त किया था, पंडित रविशंकर। आगे आते हैं। वर्ष 2024 में ग्रेमी अवार्ड से शंकर महादेवन को जो है कि आपको सुशोभित किया गया, जाकिर हुसैन को किया गया, उसके बाद गणेश राजगोपालन को किया गया और सल्व जो है कि गणेश विनायकम राम को जो है कि यह पुरस्कार जो है कि आपको दिया गया। और ये 4 व्यक्तियों को पुरस्कार कब का है? 2024 का ग्रेमी अवार्ड से 2024 सम्मानित जो है कि आपको किया गया। और 67 नंबर का ग्रेमी अवार्ड की बात करेंगे। यह अवार्ड समारोह की बात करेंगे। इसका आयोजन कहाँ पे? लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया अमेरिका में इसका आयोजन जो है कि आपको हो रहा है। और यही लॉस एंजल्स है कैलिफोर्निया का जहां पर क्या लगा है? थोड़ा दिन पहले आग लगने की घटना जो है कि आपको सामने आई थी। भारतीय अमेरिकी सिंगर और उद्यमी चंद्रिका टंडन ने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट जो है कि आपको न्यू एज एम्बेटिंग या चैट एल्बम कैटेगरी में ग्रेमी अवार्ड जो है कि आपको जीता है। और 2025 में सबसे अधिक ग्रेमी अवार्ड किसको दिया गया है? सबसे अधिक अवार्ड जो है कि ग्रेमी का इसको जो है कि आपको मिला है कैडेट जो है कि कैंडिडेट जो है कि आपको लेमर को हाँ कैंडिडेट लेमर को जो है कि आपको दिया है। कितना? 5 अवार्ड जो है कि ग्रेमी कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में जो है कि आपको दिया गया है। और इसमें बेस्ट कंट्री एल्बम का अवार्ड जो है कि आपको किसको? काउबॉय कार्टर सॉन्ग को जो है कि आपको दिया गया है ना। आगे देखिएगा, बेस्ट रैप एल्बम की बात करेंगे। रैप एल्बम में किसको मिला है? तो रैप एल्बम में जो है कि एलिगेटर जो है, एलिगेटर बाइट्स नेवल हिल सॉन्ग को जो है कि आपको दिया गया है। ये जो है कि आपको बेस्ट रैपर सॉन्ग में जो है कि आपको दिया गया है। बेस्ट सॉन्ग राइटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है कि आपको किसको मिला है? तो एमी एलेन को जो है कि आपको दिया गया है। और बेस्ट कंट्री सॉन्ग की बात करेंगे, केसी जो है कि आपको मुस ग्रेप्स को जो है कि दिया गया है। रिकॉर्ड्स ऑफ द ईयर की बात करेंगे, ये क्रेडरिक जो है कि आपको लेमर को लेमर। रिकॉर्ड्स ऑफ द ईयर जो है कि आपको दिया गया है। आगे आते हैं। अगला दूसरा नंबर सवाल। दूसरा सवाल क्या बोलता है? देखिएगा, दूसरा सवाल बोलता है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो कैंसर दिवस की 4 बात करेंगे। फरवरी को। 4 फरवरी को कैंसर दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है। और कैंसर विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी जो है कि आपको कहलाता है। और कैंसर के जो डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उसको ओंकोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओंकोलॉजिस्ट कहा जाता है। कैंसर कैंसर न जीवाणु, विषाणु, वायरस ये सबसे फैलने वाली बीमारी नहीं है। कैंसर जो होता है यह कोशिकाओं का अनियंत्रित या एकाएक बहुत सारे कोशिकाओं का जन्म देना, यही क्या कहलाता है? यही कैंसर जो है कि आपको कहलाता सर है। क्लियर है?
ये कार्डियोलॉजिस्ट ये सर क्या है? कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट से संबंधित हो जाएगा। किससे? हार्ट से संबंधित जो है कि आपको हो जाएगा कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, आइएगा देखिएगा, यह जो है कि आपको क्या है, विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या इस बार रखा गया? तो इस बार का थीम था यूनाइट बाय यूनिक, है ना, यूनाइट बाय यूनिट जो है कि आपको इस बार का थीम था। और कैंसर दिवस, कैंसर हमारे शरीर में कोशिकाओं का असामान्य जो है कि क्या होता है, असामान्य वृद्धि जो है कि आपको क्या कहलाता है, कैंसर जो है कि आपको कहलाता है। एक कोशिका से बहुत सारे कोशिका मतलब एक ही जगह पे बन जाना, अनियंत्रित वृद्धि हो जाना, यही जो है कि आपको क्या है, कैंसर जो है कि आपको कहलाता है। और कैंसरग्रस्त कोशिका अनियंत्रित रूप से बढ़ती है और यह ट्यूमर जो है कि आपको बन जाती है। बाद में चल के ये ट्यूमर मतलब गांठ एक टाइप का बन जाता है। और कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी जो है कि आपको कहा जाता है ना। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल कितने तारीख को मनाया जाता है? कैंसर जागरूकता 7 दिवस नवंबर 7 नवंबर को जो है कि आपको मनाया जाता है। और स्तन कैंसर जागरूकता माह हर साल अक्टूबर महीने में जो है कि आपको स्तनपान वाला जो है कि आपको मनाया जाता है कैंसर का जागरूकता। ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल 14 कैंसर दिवस जो 15 है कि फरवरी। आपको 15 फरवरी को जो है कि आपको मनाया जाता है। आगे चलते हैं, अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव जो है कि आपको बंधुता दिवस की बात करेंगे। कितनी तारीख को है मानव बंधुता? ये नहीं पता है। देखिएगा अगला क्या बोलता है, राष्ट्रीय कृमि मुक्त जो है कि आपको दिवस, ये 10 फरवरी को होता है। विश्व 9 यूनानी फरवरी दिवस है शायद लगता है। ये 9 फरवरी, 9 फरवरी। वो ठीक है, नहीं, वो 10 से नीचे लिखा था ना, इसलिए हम ऊपर में बोल दिए। 9 10 से तो 11 चेक 12 करना करके है ना पड़ेगा सर, तब। इसलिए। ठीक ना, देख लेते हैं फिर, है ना। विश्व यूनानी दिवस की बात करेंगे 11 फरवरी को। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस की बात करेंगे, ये कितने तारीख को? 12 तारीख को जो है कि आपको होता है ना। 12 तारीख को जो है कि आपको होता है। देखिए ये 4 फरवरी को होगा। कितना तारीख को होगा? इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, राष्ट्रीय बंधुत्व दिवस जो है कि आपको कितने तारीख का? ये जो है कि आपको 4 तारीख को होगा। ठीक ना, 4। अच्छा, इसी का इंग्लिश ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो है कि आपको तीसरा नंबर सवाल क्या बोलता है? तीसरा नंबर सवाल बोल रहा है कि छठी पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 किस टीम ने जो है कि आपको जीता है? तो यह टीम कौन सा है? तो ये जो सराची है कि आपको ररार बंगाल सराची टाइगर्स। रहार बंगाल टाइगर्स, मतलब ये बंगाल के टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब पुरुष वर्ग में जो है कि आपको जीत लिया है। छठी हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का विजेता चराची रहार बंगाल टाइगर्स, जिसको विजेता पुरस्कार कितने करोड़ रुपए का मिला है? 3 करोड़ रुपए 3 का जो है करोड़। कि पुरस्कार मिला है। और उप विजेता हैदराबाद तूफान बना है। और ये हैदराबाद तूफान को कितना करोड़ रुपए का राशि दिया 2 जाएगा? करोड़। 2 करोड़ का जो है कि आपको मिलेगा। फाइनल मैच इसका हॉकी का कहाँ खेला गया? तो बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? ये उड़ीसा में होने वाला है। उड़ीसा। कहाँ पे होगा? उड़ीसा में जो है कि आपको होगा। और फेयर फेयर प्ले पुरस्कार टीम को किसको मिला है? तो यह टीम यूपी को जो है कि यूपी। आपको दिया गया है, यूपी रुद्रा को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ गोल कीपर का अवार्ड इसमें किसको दिया गया है? गोलकीपर का विक्रमजीत हैदराबाद तूफान। विक्रमजीत सिंह हैदराबाद विक्रमजीत सिंह है। कहाँ का खिलाड़ी है? तो हैदराबाद का जो है कि आपको, हैदराबाद। तो हैदराबाद तूफान का जो है कि आपको खिलाड़ी होने वाला है टीम का। आगे चलते हैं, शीर्ष स्कोरर की बात करेंगे, यह कौन बनाया है? तो शीर्ष स्कोरर जो है युवराज कि सिंह। आपको, युवराज सिंह हाँ सराची जुगराज सिंह, बंगाल ये जो है टाइगर्स। कि आपको सराची रायडर्स जो है कि बंगाल टाइगर्स के खिलाड़ी हैं। और पुरुष के हॉकी इंडिया लीग का पहला संस्करण वर्ष 2013 में आयोजित जो है कि आपको किया गया था। चौथे नंबर की सवाल की बात करेंगे। चौथा नंबर सवाल क्या बोलता है? चौथा नंबर सवाल बोल रहा है कि भारत सरकार ने पहली बार किन खेलों के लिए भारतीय दल को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो वह कौन सा है? तो वह जो है कि एशियाई आपको शीतकालीन खेल। एशियाई शीतकालीन खेल 2025 के लिए जो है कि आपको पैसा जो है कि सहायता वित्तीय प्रदान करने की बात जो है कि आपको कहा गया है। भारत सरकार ने पहली बार एशियाई शीतकालीन खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निर्णय लिया है। और 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? शीतकालीन खेल का आयोजन चीन के, हार्बिन चीन में। है के ना, हार्बिन में। हार्बिन हार्बिन में जो है कि 7 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। हार्बिन शहर और दूसरी शीतकालीन एशियाई खेलों की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले
इसने 1996 में इस खेल का मेजबानी जो है कि आपको किया है। और इस प्रतियोगिता में कितने देश शामिल हो सकते हैं? तो कितने देश? तो ये 45 देश हो रहे हैं। और खेलों का नारा की बात करेंगे, सर्दी का सपना, एशिया के बीच जो है कि आपको प्यार, ये खेलों का नारा होने वाला है। और शुभंकर की बात करेंगे, इसका शुभंकर क्या होगा? बिन विन बिन 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 और विन और नीनी। नीनी, है ना। बिन विन और नीनी जो है किसका? शुभंकर जो है कि आपको होगा शीतकालीन, एशियाई शीतकालीन खेल का। ठीक ना। एशियाई शीतकालीन खेल का आयोजन एशिया ओलंपिक परिषद के द्वारा किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका आयोजन कौन करवाता है? तो एशियाई ओलंपिक परिषद इसका आयोजन करता है। ठीक ना। और शीतकालीन शीतकालीन एशियाई खेलों में भारत किनका रिपीट है? बंद कीजिए। शीतकालीन एशियाई खेलों में भारत ने अभी तक कोई पदक जो है कि आपको अपने नाम नहीं किया है, मतलब कोई पदक अभी तक भारत ने नहीं जीता है। क्लियर है। अगला सवाल, 5वां नंबर सवाल क्या बोलता है? 2025 के बजट में भारतीय रेलवे को कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो भारतीय रेलवे को कितने रुपए आवंटित किया गया है? 2.52 लाख करोड़। हाँ, 2.52 लाख करोड़ रुपया का पैकेज मिला है। किसको? एक साल के लिए खर्च करने के लिए रेलवे को मिला है। ये भारतीय बजट रेलवे। की बात कर रहा है। तो बजट की बात कर रहा है तो रेल बजट को आम बजट से अलग कब कर दिया गया था? अलग बताइए। रेल बजट को आम बजट 1924 से में। अलग 1924-25 में विवेक देवराय समिति, कौन सा समिति था? बताइए। विवेक देवराय नहीं था, एकवर्थ ये हम में था बताते सर, हैं। एकवर्थ। चलिएगा, एकवर्थ समिति था। एकवर्थ समिति के सिफारिश पर दोनों को जो है कि क्या कर दिया गया? अलग जो है कि आपको कर दिया गया। और जब मोदी की गवर्नमेंट बनती है तो वर्ष 2017 में किस समिति 2000 के सिफारिश पर दोनों को जोड़ विवेक दिया देवराय। जाता है? विवेक देवराय समिति सिफारिश पर दोनों को जो है कि जोड़ दिया जाता है। और बजट की चर्चा अनुच्छेद नंबर 112 में जो है कि 112। वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा जो है कि आपको की गई है। 112 के तहत जो है कि आपको किया गया है। क्लियर है। और इसके साथ साथ बात करेंगे, बजट जो है कि आपको साल के फरवरी के पहले दिन जो है कि आपको पेश किया जाता है। और पेश कौन करता है? तो पेश करती है निर्मला सीतारमन। ठीक ना। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि आर्थिक सर्वेक्षण में जो है कि आपको आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है? बताइए, आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है? एक होता है बजट, एक होता है आर्थिक सर्वेक्षण। एक होता है बजट का क्या मतलब है, एक होता है आर्थिक सर्वेक्षण का क्या मतलब है। दोनों प्रश्न आप ही लोग से है। बताइए क्या होता है। और नहीं याद है तो बताइए, हम बताते हैं। बताइए सुनिएगा, सर। बताइए सर। नहीं पता। एक है आर्थिक सर्वेक्षण, सुने होंगे बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता है ना। आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब होता है कि पिछले एक वर्ष में जो भी खर्च हुआ है उसका हिसाब। आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब होता है जैसे अभी बजट जो पेश किया गया ये 2025-26 के लिए किया गया। क्लियर है। 2025-26 के लिए किया गया। क्लियर है। ये क्या है? बजट है। बातों को जरा समझिएगा। बजट किसके लिए है? अब कब से लेकर कब तक पैसा खर्च किया जाएगा? 2025-26 के लिए पैसा 25 से खर्च 26। किया जाएगा। मतलब, और आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है ना, ये कहता है कि 2024-25 में जितना बजट में आवंटित किया गया था उसमें से क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। हमने सरकार की उपलब्धि गिनाई है कि सरकार इतना चीज को 2024-25 में खर्च किया है। मतलब पुराने एक साल का रिकॉर्ड बताता है कौन? आर्थिक सर्वेक्षण बताता है। आर्थिक और सर्वेक्षण। आने वाला एक साल का रिकॉर्ड बताता है कौन? तो ये बताता है बजट, बताता है। बजट। क्लियर हुआ। आने पीछे और वाला आगे यही अगले ना। हम एक साल, हाँ, अगले एक साल में सरकार क्या क्या करेगा इसके बारे में चर्चा बजट में है। और पिछले एक साल में सरकार ने क्या क्या किया इसकी चर्चा आर्थिक सर्वेक्षण में है। क्लियर हो गया। यही यस। दोनों वही अंतर है राष्ट्रपति मोदी बजट के में। एक दिन और पहले। जो है कि हाँ, वही जो है कि आपको होता है। और
साल का पहला सत्र जो बजट सत्र होता है, और इस बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से सदन की शुरुआत जो है कि आपको होती है। हर साल का पहला सत्र का शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होता है, तथा नवनिर्वाचित जब नया लोकसभा जीत के जाएगा तो उसकी भी पहला सत्र की शुरुआत किसके अभिभाषण से होगा? राष्ट्रपति के अभिभाषण से जो है कि आपको किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिएगा आगे बात करते हैं। आगे जरा सुनिएगा। तो इसमें रेलवे को खर्च करने के लिए कितना दिया है? तो रेलवे को खर्च करने के लिए इसमें दिया है 2.52 लाख करोड़ रुपया का खर्च जो है कि आपको करने का जो है कि बात कहा गया है। ठीक ना। भारतीय रेलवे अगले 2 सालों में 2 से 3 वर्षों में 200 नई वंदे भारत क्या चलाएगी? नई वंदे भारत ट्रेन जो है कि आपको चलाएगी, और 17,500 सामान्य गैर एसी कोच और 100 अमृत भारत ट्रेन और 50 नमो भारत रैपिड रेल की भी शुरुआत जो है कि आपको रेलवे करने जा रहा है। इसके बारे में भी जो है कि आपको चर्चा कर दिया गया है। और 2025-26 के लिए कुल पूंजीगत व्यय का लक्ष्य जो है कि आपको कितना रखा गया है? तो कुल पूंजीगत व्यय का लक्ष्य जो है कि 2,62,000 करोड़ रुपया का लक्ष्य जो है कि आपको रखा गया है। और रेल बजट में 200 करोड़ रुपया का है ना निर्भया फंड के लिए जो है कि आपको विस्तृत जो है कि आपको किया जा रहा है। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल है कि इंडोनेशिया महाकुंभ अभिषेकम है ना? ठीक ना। इंडोनेशिया महाकुंभ अभिषेकम कार्यक्रम में भारत की ओर से कौन शामिल हुआ है? तो भारत की ओर से नरेंद्र मोदी जो है कि आपको शामिल हुए हैं। क्लियर है? कौन शामिल हुआ है? नरेंद्र मोदी जो है कि आपको शामिल हुए हैं। आइए देखते हैं क्या क्या मैटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता में श्री सनातन धर्म अलियांस में महाकुंभ अभिषेकम कार्यक्रम का वर्चुअली रूप से क्या किया है? शामिल जो है कि आपको हुआ है। मतलब है इंडिया में, लेकिन यहाँ जो है कि आपको विजिट जो है कि आपको कैसे किए हैं? ऑनलाइन माध्यम से जो है कि आपको गए हैं। आज ये महाशय जो है कि कहाँ आने वाले हैं? महाकुंभ में इनका स्नान आज होने वाला है। और साथ साथ आज आपको पता होगा कि आज जो है कि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव भी जो है कि आपको होने वाला है। तो ये जा रहा है। आज साथ साथ ये भी आपको पता होगा कि राहुल गांधी आज फिर से पटना आ रहे हैं। सर ये इंडोनेशिया हिंदुओं का देश है सर, इसलिए वहां पे मंदिर नहीं, इंडोनेशिया मतलब मंदिर है। मतलब कि ये जो है कि सम्मेलन बुलाया गया, श्री सनातन धर्म अलियांस महाकुंभ अभिषेकम जो है कि कार्यक्रम जो है कि आपको बुलाया गया। उस कार्यक्रम में इनको आमंत्रित किया। कौन बोल रहा है वीआईपी वाला बंद हो गया है ना? पूरा चालू है अभी भी सर। तब वीआईपी वाला बंद हो जाएगा तो ये नेतवन से कैसे घूमेगा? है ना। आगे चलते। अब भीड़ खत्म हो चुका है ना? भीड़ खत्म हो चुका नहीं आ रहा है ना सर, इलाहाबाद के बाहर ही मतलब सारा गाड़ी को अब सब जब वीआईपी आता है तो सारा रोड खाली हो जाता है। पता नहीं है, 2 मिनट में खाली करवा देगा, है ना। उसके लिए थोड़ी आम जनता को तकलीफ होता है ना। वीआईपी को कभी तकलीफ हुआ है? आज तक नहीं हुआ है ना। कहाँ कल एगो फोटो देखे थे, बहुत बढ़िया था फोटो देखे थे, है ना। दोनों साइड का फोटो दिखाया था। एक साइड वीआईपी का था, एक साइड नॉर्मल का था। वीआईपी वाला में जो है कि कोई भीड़ नहीं था, और नॉर्मल वाला में खचाखच जो है कि आपको भीड़ लगा हुआ था, है ना। ये सब हाँ कुंभ का। चलते हैं आगे। आइए। यह जो है कि आयोजन इंडोनेशिया के मुरुगन मंदिर में आयोजित जो है कि आपको किया गया है। तो इंडोनेशिया के किस मंदिर में इसका आयोजन किया गया? तो इंडोनेशिया के मुरुगन मंदिर में हाँ इसका आयोजन जो है कि आपको किया गया था। क्लियर है? आगे चलिएगा। और जाकार्ता में मुरुगन मंदिर की आधारशिला कब रखा गया था? मुरुगन मंदिर का आधारशिला 14 फरवरी 2020 14 फरवरी 2020 को जो है कि आपको रखा गया था। आगे देखिएगा आगे क्या बोलता है। 7वां नंबर सवाल बोलता है कि फैशन ऐप सिहान का संबंध जो है कि आपको किस देश से है, जिसे भारतीय मार्केट में लॉन्च जो है कि आपको किया गया, है ना। चीन का संबंध किससे है? तो ये चीन से जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। चाइना इसका राइट आंसर जो है कि आपको होने वाला है ना। सीएन जो है कि इंडिया फास्ट फैशन जो है कि आपको नेटवर्क साइट है। इसमें जो है कि आपको क्या है, रिलायंस रिटेल लिमिटेड के द्वारा इसको रखा गया है। तो ये चाइना का है। और लेकिन इसमें गठबंधन कौन किया है? देखिए गठबंधन कह रहे हैं रिलायंस। हाँ रिलायंस जो है कि आपको गठबंधन कर लिया है। और ये ऑनलाइन है, जैसे कैसे मिंत्रा फ्लिपकार्ट हो गया वैसे ही जो है कि ये होने वाला है। और देखिएगा अभी आया है ना, खूब अभी ऑफर देगा, है ना। अभी भरपूर जो है कि 50% ऑफ 60% ऑफ जो है कि आप ये रिलायंस यूएसए का, भारत की कंपनी है रिलायंस, है ना। भारत की कंपनी रिलायंस है, मुकेश अंबानी वाला कंपनी। चीनी फैशन ऐप
फैशन ऐप सियान भारतीय मार्केट में लॉन्च किया गया और भारतीय कंपनी रिलायंस रिटेल के साथ ये क्या किया है, रिलायंस रिटेल के साथ ये समझौता किया है। रिलायंस का एगो आता है ब्रांड ट्रेंड करके आता है, नाम सुने होंगे, रिलायंस का मॉल में ट्रेंड का कपड़ा जो है कि आपको बिकता है ना, यस ट्रेंड करके सर, आता आता है है ना, रिलायंस वही जो ट्रेंड्स है कि और आपको, रिलायंस है ना। ज्वेल्स भी सर। हाँ रिलायंस का आता है, रिलायंस का स्मार्ट बाजार आता है, रिलायंस का जो है कि बहुत सारा खाना पीना का भी आता है, ज्वेल्स बहुत कुछ और आता है ये रिलायंस, है ट्रेंड्स ना। कपड़ा है, भागलपुर में ई सारा है। कॉमर्स कंपनी सियाम जो है कि 170 से अधिक देशों में जो है कि आपको मौजूद है और अब इसका आधिकारिक घोषणा कहाँ के लिए, भारत के लिए भी हो गया है। भारत में ये जो है भारत कि रिलायंस के के लिए। साथ समझौता किया है। महत्वपूर्ण करंट अफेयर की बात करेंगे, महत्वपूर्ण करंट अफेयर, भारतीय रेलवे ने, है ना, निर्बाध यात्रा के लिए सवा रेल सुपर ऐप को जो है कि आपको लॉन्च किया है और भारत सरकार ने भारत के सैन्य इतिहास को जोड़ने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप और वेबसाइट को भी क्या किया है, लॉन्च जो है कि आपको किया है। चलेगा आगे चलते हैं, अगला है कि रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप को क्या किया है, ऐप को लॉन्च जो है कि आपको किया है। आगे देखिएगा आगे क्या बोलता है, खेल मंत्रालय ने स्वच्छ खेलों को बढ़ावा देने के लिए नो योर मेडिसिन ऐप को लॉन्च किया है। तो नो योर मेडिसिन ऐप को किसने लॉन्च किया है, तो ये खेल मंत्रालय के खेल द्वारा जो है कि मंत्रालय। आपको लॉन्च किया गया है। अब मेडिसिन है तो बहुत लोग मेडिकल लगाएंगे, इसलिए जो है कि आपको खेल मंत्रालय उसका अलग से आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला है 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल बोलता है कि समुद्रयान मिशन को केंद्रीय बजट में कितना आवंटन मिला है। तो समुद्रयान मिशन को केंद्रीय बजट में कितना रुपए का आवंटन मिला है, तो 600 करोड़ रुपए का आवंटन जो है कि आपको दिया गया है। देखिएगा केंद्रीय बजट 2025 में डीप ओशन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए का आवंटन जो है कि आपको किया गया है और इस मिशन के तहत समुद्रयान मिशन भारत का एक समुद्री जो है कि मिशन होगा और इसके जरिए भारत गहरे समुद्र से मिलने वाले खनिज पदार्थ और जलीय जीवों के बारे में अध्ययन जो है कि आपको करेगा समुद्रयान मिशन से। समुद्रयान मिशन के तहत मत्स्य 6000 नामक एक पनडुब्बी को भी तैयार जो है कि आपको किया जाएगा और यह पनडुब्बी समुद्र के नीचे 6000 मीटर की गहराई तक जो है कि आपको खोज कर सकता है। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जून 2021 में इस मिशन की शुरुआत जो है कि आपको किया था, जिस मिशन का क्या नाम था, समुद्रयान मिशन जो है कि आपको था। 9वें नंबर सवाल पे आते हैं। 9वां नंबर सवाल है कि विश्व पुस्तक मेला 2025 कहाँ पे हुआ है ना, विश्व कोलकाता। पुस्तक मेला दिल्ली, नई दिल्ली। नई दिल्ली हाँ, में, क्या नई होगा दिल्ली आंसर, में। नई दिल्ली में जो है कि आपको हुआ है ना। वही मेला की बात करेंगे, वही मेला कहाँ पे, कोलकाता में जो है कि आपको हुआ है, ठीक ना। विश्व पुस्तक मेला ये जो है कि आपको कहाँ पे, नई दिल्ली में आयोजित जो है कि आपको किया गया है और इसका आयोजन 9 फरवरी 2025 तक जो है कि आपको किया जाएगा। और विश्व पुस्तक मेला 2025 का थीम क्या रखा गया इस बार, रिपब्लिक एक्ट 75। एट द रेट रिपब्लिक, ऑफ 75। एट द रेट ऑफ हाँ 75। रिपब्लिक एट द रेट ऑफ 75 जो है कि इस बार का क्या रखा गया, इस बार का जो है कि आपको थीम रखा रिपब्लिक गया का है, क्लियर है 75 साल थीम हो जो है। गया। हाँ रिपब्लिक का जो है कि आपको 75 साल हो गया, इसलिए जो है कि आपको थीम रखा गया है। और एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करता है जो देश के सांस्कृतिक विरासत को भविष्य की आकांक्षाओं के साथ जोड़ता है। और पहला विश्व जो है कि पुस्तक मेला कब, तो ये कब आयोजित किया गया पहला वाला, 72। 1972 में जो है कि आपको किया गया, कब किया गया, 1972 में। पुस्तक मेला में रूस को फोकस राष्ट्र के रूप में नामित किया गया था। फोकस राष्ट्र कौन बन गया इसमें, तो फोकस रूस। राष्ट्र बना है रसिया जो है कि आपको बन चुका है, क्लियर है, रसिया बना है। आगे चलते हैं, 10वां और आखिरी नंबर का सवाल क्या बोलता है, भारत की बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई का सीमा 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो एफडीआई का सीमा 74 से बढ़ाकर 100%। कितना कर दिया है, 100% जो है कि आपको कर दिया है, 100 जो है कि आपको कर दिया गया है। देखिएगा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की घोषणा, बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर अब कितना परसेंट करने की बात कही गई है, 100% जो है कि आपको कहा गया है। और एफडीआई का पूरा नाम होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है कि आपको होता है। और एफडीआई से विदेशी कंपनी दूसरे देश में सीधे जो है कि आपको क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। और एफडीआई के जरिए विदेशी कंपनी अपने साथ पैसा, ज्ञान, कौशल और तकनीक भी लाते हैं। साथ साथ एफडीआई एक खुली अर्थव्यवस्था में किया जाता है और भारत की सबसे ज्यादा एफडीआई मतलब विदेशी निवेश कहां से प्राप्त होता है भारत में, सबसे अधिक मॉरिशस। मॉरिशस से आता है। और मॉरिशस के बाद दूसरे स्थान पे कौन है जो सिंगापुर। सबसे अधिक एफडीआई निवेश करता है, सिंगापुर करता है। अगला
अगला है कि नवीन चावला का निधन हो गया, वह कौन थे नवीन चावला? तो नवीन चावला का निधन हो गया, वो पूर्व जो है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कि आपको थे, है ना, चुनाव आयुक्त जो थे ये नवीन चावला, इनका निधन हो गया। चुनाव आयोग की बात करेंगे, चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया, और चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी को किया गया, इसलिए 25 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? चुनाव दिवस, मतदाता दिवस न मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतदाता दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है। क्लियर है? और यह सुनिएगा, और क्या बोले, पर्यटन डे भी मनता है सर 25 जनवरी हाँ, को। पर्यटन डे भी जो है कि आपको मनाया जाता है 25 तारीख को जो है कि आपको मनाया जाता है। आगे सुनिएगा, ये चुनाव आयोग जो है ये एक संवैधानिक आयोग है, और इसकी चर्चा आर्टिकल कौन सा? 324 चुनाव आयोग की चर्चा 324 में जो है कि आपको इसकी चर्चा जो है कि आपको होती है। और चुनाव आयोग 3 सदस्यीय होता है। कितने सदस्यीय? 3 सदस्यीय होता है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 इसके अन्य चुनाव आयुक्त जो है कि आपको होते हैं। तो मुख्य और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन अगर इसको शपथ ग्रहण की बात करेगा, शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है चुनाव आयोग को? राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति है ना, शपथ ग्रहण इसको राष्ट्रपति ही जो है कि आपको दिलवाते हैं। लेकिन इसको अगर त्याग पत्र देने का मन होगा तो त्याग पत्र किसको जाकर देगा? राष्ट्रपति को ही, राष्ट्रपति को देगा। अगर इसको हटाना होगा तो कौन सी प्रक्रिया अपनानी होगी? महाभियोग, सांसद के द्वारा जो है कि आपको महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाकर इसको जो है कि आपको हटाना पड़ेगा। क्लियर है? हटाना पड़ेगा। सर इसका 6 साल ना 65 साल यही ना होता है सर? हाँ, इसका जो है कि आपको 6 वर्ष कीजिए, नहीं तो 65 वर्ष कीजिए, जो जो पहले आपका हो जाएगा वो जो है कि आप हट जाइएगा, या 6 वर्ष पहले हो जाए या 65 वर्ष हो जाए। पूर्व चीफ इलेक्शन कमीशन नवीन चावला का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। यह 2005 से लेकर 2009 तक भारत के क्या थे? चुनाव आयुक्त रहे हैं। 29 जुलाई 2010 तक, है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जो है कि आपको काम किए थे, है ना। आगे चलते हाल ही में हुए निधन की बात करेंगे कि निधन जो है कि लतिका जो है कि आपको काट की बात करेंगे, लतिका काट, ये जो है कि आपको क्या थी? तो ये मूर्तिकार थी जिसका निधन जो है कि आपको हो गया है ना। डेविड लिंच की बात करेंगे, अमेरिका के फिल्म जो है कि डायरेक्टर थे डेविड लिंच, इनका भी निधन हो गया। और एस जो है कि लक्ष्मण की बात करेंगे, ये टीवीएस कंपनी के थे, इनका भी जो है कि क्या हो गया? निधन जो है कि आपको हो गया। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि प्रथम विश्व पिंकल बॉल, है ना, पिंकल बॉल लीग किसने जो है कि आपको जीता है? तो पिंकल बॉल लीग जो है कि आपको किसने? तो ये बेंगलुरु जो है कि आपको जवान्स के द्वारा जो है कि आपको जीत लिया गया है। पिंकल बॉल्स जो है कि आपको पैडल गेम्स, जिसमें टेनिस, बैडमिंटन और पिंग पोंग के तत्व जो है कि आपको शामिल होते हैं, और यह एक ऐसा खेल है जिसे सभी उम्र के कौशल स्तर के लोग जो है कि आपको खेल सकते हैं। वर्ल्ड पिंकल बॉल लीग WPL 2025 कहाँ पे? तो यह जो है कि आपको इसका विजेता कौन? तो बेंगलुरु जवान्स के द्वारा जो है कि आपको जीता गया। किसको हरा के? तो ये है हराया है किसको? पुणे जो है कि आपको यूनाइटेड को 3-1 से हराकर ये टूर्नामेंट को जीत लिया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन मुंबई में 24 जनवरी से 2 फरवरी तक जो है कि आपको किया गया है। और प्लेयर ऑफ द सीजन के लिए जो है कि आपको प्लेयर ऑफ द लीग किसे चुना गया है? तो यह जो है कि आपको कैटरीना स्वीटवार्ट, हाँ, स्वीटवार्ट को जो है कि आपको चुना गया है। अगला देखिएगा, भारतीय नौसेना ने 15 जनवरी 2025 को किन युद्ध पोतों को सेवा में ले लिया? तो यह कौन सा है? तो INS नीलगिरी है, INS सूरत है, और INS जो है कि वाघ सिर जो है कि आपको होने वाला है। अगला है कि भारत की पहली तटीय और जल पक्षी गणना किस राज्य में शुरू हुआ है? तो जल पक्षी गणना गुजरात में शुरू हुआ है। अगला बोलता है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है छत्तीसगढ़। अगला बोल रहा है आपका 18वें नंबर का सूर्य किरण सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो यह कर रहा है नेपाल कर रहा है। अगला है कि ओसामू जो है कि सुजुकी
का निधन हो गया। यह पेशे से क्या थे? तो ये पेशे से उद्योगपति। उद्योगपति जो है कि उद्योगपति। आपको थी। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता है? ये भारत ने जो है कि भारत। आपको जीता है। आगे चलते हैं, वर्ष 2025 का वार्षिक बजट किसके द्वारा पेश किया गया? निर्मला सीतारमण के द्वारा। सीतारमण। आगे चलते हैं, अगला है कि हाल ही में किस स्थान पर भारत ने रामसर स्थलों को घोषित किया है? तो यह 4 स्थान को शामिल किया गया है। सक्कारा कोटोई पक्षी अभ्यारण्य, थेर यंगल पक्षी अभ्यारण्य, और उसके बाद खेची, ओपार्ली आर्द्रभूमि, और जो है कि उधवा झील जो है कि आपको, और टोटल अब 85 या +4 89 हो चुके हैं टोटल मिलाकर। और भारत इसमें शामिल कब हुआ था? 1982 में जो है कि आपको शामिल हुआ था, है ना, रामसर समझौता में। रामसर समझौता वर्ष 1971 का समझौता था जो है कि आपको था। 89 हो ठीक गया। है, चलिएगा आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि बीसीसीआई अवार्ड्स 2025 में पॉली उमरिगन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। कच्छ का गुनेरी गांव किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? तो ये गुजरात का बना है। गुजरात। ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन का मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। मोहम्मद इमरान खान मेहताबी किस राज्य के शिक्षक थे जिन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज दिया गया? तो ये राजस्थान के टीचर थे, है ना। उनको सेरिसियासिस को समाप्त करने वाला 5वां देश कौन बन गया है? तो नाइजर जो है कि आपको बना है। माउंट जो है कि आपको तारानकी को कानून के तहत एक व्यक्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश कौन बन गया है? तो ये न्यूजीलैंड बना है। स्वरेल ऐप जो है कि आपको सुपर ऐप किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है ना। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। किस तारीख को? 4 फरवरी को मनाया जाता है। अब आते हैं इरिटेरिया की बारी है। इरिटेरिया में आते हैं, हम आपको पहले ही बता दिए थे। कौन सा महीना? सितंबर। देखिए, सितंबर महीना, सितंबर महीना। ठीक, आइए सितंबर महीना की देखते हैं बातों को। कहा गया इरिटेरिया? सितंबर महीना से चर्चा करना है। स्टार्ट करते हैं सितंबर महीना। स्टार्ट करें? आइए। सितंबर 2024 का होने वाला है। देखिए, डेडलाइन तय हो चुका है। अप्रैल में जो है कि आपको होगा एनटीपीसी होगा। अप्रैल में आपको होगा 10+2 होगा, बीएसएससी होगा। अप्रैल में होगा बीपीएसएससी होगा। मतलब ये कौन सा? बिहार एसआई का होगा। मतलब ये 3 एग्जाम अप्रैल में संभावित तय है, ठीक ना। ये 3 एग्जाम अप्रैल में होगा आपका। ये 3 तो 3 इसी महीना में बैक टू बैक होगा। जैसे दिसंबर में सबका कैसे टकराया, वैसे ही फिर से टकराएगा अप्रैल में। और तीनों एग्जाम जो है कि आसपास में ही होगा, इसलिए तैयारी जोरदार रहेगा। तभी साथ साथ आपको हम बता दें कि मार्च महीना में जो है कि आपको मार्च या ये भी जा सकता है अप्रैल में। मार्च या अप्रैल में जो है कि आपको किसका होगा? सिविल जो है कि आपको कोर्ट का जो है कि आपको क्लर्क का जो है कि आपको मेंस होगा, है ना, मेंस होगा, ठीक ना, मेंस होगा। तो याद रखिएगा ये मार्च से लेकर अप्रैल में हो सकता है। मार्च में भी हो लास्ट तक, नहीं तो अप्रैल में तो हर हाल में संभव है। हमको लगता है कि मार्च में ले लेगा, फरवरी में रिजल्ट आ जाएगा, मार्च में इसका हो जाएगा, ठीक ना। मार्च अप्रैल में अगर होगा तो 3 एग्जाम तो फिक्स मानिए। चौथा एग्जाम अगर ईवी भागता है तो चौथा एग्जाम हो जाएगा, नहीं तो 3 एग्जाम तो मान के चलिए कि आपको अप्रैल में देना ही है। एक आपको मार्च में देना है, जिनका जिनका मेंस होगा उनको देना है, ठीक ना। 3 गो एग्जाम एकदम सामने सामने है। तीनों में मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस का बेटर है। कहीं इंग्लिश हिंदी का कहीं कोई झोल झपड़ा नहीं, ठीक ना। अब ये 3 एग्जाम जो है कि आपका है, हर एक एग्जाम के लिए जीके जीएस बंधा नहीं है कि ये एग्जाम के लिए पढ़ना है। आप किसी भी एग्जाम के लिए जीके जीएस सब के लिए बराबर होता है, कोई भी आप पढ़ सकते हैं, है ना। इसलिए 3 एग्जाम तो अप्रैल में आपको देना ही होगा हर हाल में, ठीक है।
ये जो तो आप ठीक है तैयारी कर सर, रहे हैं। जीके जीएस तो मतलब ठीक है, मगर ये मैथ रीजनिंग था, हाँ एसआई तो में तो देना नहीं पड़ेगा पढ़ना है समय तो उतना। आपको, हाँ समय तो आपको, अच्छा तो एसआई में नहीं पढ़ना है, मेंस के लिए आपको समय देगा इस बार, मेंस के लिए 1 महीना भी नहीं वो देने सर वाला जो है ना। उसमें 20 क्वेश्चन आता है ना, सिंपल क्वेश्चन रहता है, तो उतना हार्ड 20 नहीं क्वेश्चन रहता है। आता है तो मैथ रीजनिंग के बिना मेरिट नहीं बनेगा, इस बात को आप जानते हैं जी कि नहीं जानते हैं, है ना। वो तो पता विदाउट है। मैथ रीजनिंग आपका मेरिट बनने ही वाला नहीं है। आप कितना भी नाक रगड़ लीजिए, जीके जीएस में कईयों मेरिट नहीं बना के देगा, भले रिजल्ट आ जाएगा मेरिट नहीं बनेगा, है ना। मेरिट तभी बनेगा जब आपका मैथ रीजनिंग ठीक होगा। तो मैथ रीजनिंग 20 गो आ रहा है, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं आ रहा है। तो 20 गो आ रहा है तो 2 गो बैक टू बैक एग्जाम भी तो होगा, एगो एनटीपीसी भी होगा, एगो होगा आपका जी कौन सा, एक आपका होगा बीएसएससी होगा, और 2 गो एग्जाम में मैथ रीजनिंग भी तो पूछ रहा है। तो इसलिए सबको लेके चलना पड़ेगा, उसको भी आपको समय देना पड़ेगा। अप्रैल डेडलाइन मानिए, अप्रैल में हर हाल में दरोगा लेगा तो लेगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो 10 मई तक जा सकता है, उससे आगे क्रॉस नहीं हो सकता है। काहे कि इसका टारगेट है, टारगेट क्या रखा है, टारगेट रखा है 15 अगस्त, है ना। 15 अगस्त को यह जो है कि ज्वाइनिंग लेटर देने वाला है सबको, उससे पहले ही अपना सारा काम निपटा देगा, चाहे फिजिकल हो चाहे जो भी हो, है ना। टारगेट इसका 15 अगस्त है, इस बात को समझिएगा, सर है ना। ये सिविल कोड मतलब आने प्यून वाला सर कब होगा? हाँ सिविल कोर्ट प्यून जो है कि मार्च में इसकी भी एग्जाम होगी, मार्च में इसकी भी परीक्षा होगी, भूलिए गए थे, है ना। एकरो परीक्षा मार्च में जो है कि आपको होगा सिविल कोर्ट प्यून का, ठीक है, मार्च में होगा। इतना सारा जो है कि पेपर जो है कि बैक टू बैक आने वाला है, इसलिए रिदम में लाइए अपने आप को। अगर अभी भी सोइएगा तो कुछ हासिल नहीं होगा, इस बात को समझिए, है ना, इस बात को समझिए, ठीक है। नोटिफिकेशन 10 के यस। बाद 15 के बाद कभी भी जो है कि आपको डाल सकता है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। सितंबर 2024 इडिटोरिया करंट अफेयर है, सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। 2024 का करंट अफेयर है, एक वर्ष का आपका करंट अफेयर आपको पढ़ के चलना ही पड़ेगा, किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं अगर करंट अफेयर पूछ रहा है तो। आइए स्टार्ट करते हैं। जिनके तरफ आवाज आ रहा है बंद कर लीजिएगा, साउंड का आवाज इनके तरफ से आ रहा है बंद कर लीजिएगा। सुनिएगा क्या बोलता है। पहला पहला बोलता है कि देश के पहले आयरन मैन संसद जो है कि आपको कौन बने हैं, आयरन मैन संसद, क्या नाम है, तेजस्वी सूर्या। सूर्या। तेजस्वी सूर्य। यशस्वी तेजस्वी सूर्य। जो है कि आपको सूर्या जो है कि आपको बन गए हैं, देश के पहले आयरन मैन जो है कि आपको संसद बन गए हैं। गोवा में आयोजित आयरन मैन में 17.3, है ना, ट्रायथलॉन चैलेंज में 1 ट्रायथलॉन, मतलब कि 3 इसमें चैलेंज होता है ट्रायथलॉन में, है ना। इसमें क्या हुआ, तो पहला चैलेंज इनका हुआ 1.9 किलोमीटर का तैराकी हुआ, इसमें भी पास किए। दूसरा हुआ 90 किलोमीटर का साइकिल चलाना, इसमें भी जो है कि भाग लिया। और तीसरा जो है कि 21.1 किलोमीटर दौड़ना, इसमें भी जो है कि आपको शामिल किए। कौन शामिल हुए, तेजस्वी सूर्या जो तेजस्वी है कि आपको सूर्या। शामिल जो है कि आपको हुए, और देश के पहले आयरन मैन जो है कि आपको संसद जो है कि आपको बन गए। क्लियर है, बन गए। आगे चलते हैं, दूसरा सवाल क्या बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि सितंबर 2024 में केरल के थिरु ओनम में ओनम त्योहार जो है कि आपको मनाया गया है। तो ओनम त्योहार डायरेक्ट पूछता है कि ओनम त्योहार कहाँ से केरल संबंधित है, में। तो ओनम जो है कि केरल। आपको कहाँ पे, केरल से संबंधित जो है कि आपको होने वाला है। और यह त्योहार राजा महाबली के नगर के आगमन के उपलक्ष्य में यह त्योहार मनाया जाता है। अगला अगला बोल रहा है कि 16 सितंबर 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भुज, अब भुज है कहाँ पे, ये भुज है गुजरात, कहाँ पे, गुजरात। गुजरात। भुज से अहमदाबाद के मध्य जो है कि भारत की पहली पहली जो है कि भारत वंदे भारत मेट्रो सेवा नमो भारत रैपिड रेल का शुरुआत जो है कि आपको किया है। तो नमो भारत रैपिड रेल, ये फर्स्ट नंबर का नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत कहाँ पे किया गया, तो इसकी शुरुआत गुजरात में किया गया। कहाँ पे, गुजरात में। गुजरात में किया गया। गुजरात में। गुजरात का इसका रूट क्या तय हुआ, तो रूट भुज हुआ से भुज से लेकर कहाँ से, अहमदाबाद। अहमदाबाद तक जो है कि आपको हुआ। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला है किसके कि द्वारा, हाल तो ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाँ नरेंद्र मोदी जो है कि आपको उद्घाटन जो है कि आपको किया गया, बिल्कुल सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के ओबी जो है कि चिदम्बरम जो है कि आपको पोर्ट डीओसी। पर, यह एक प्रकार का जो है कि आपको क्या है, पोर्ट है, बंदरगाह है। और तूतुकुड़ी तूतुकुड़ीन जो है कि इंटरनेशनल आपको कंटेनर इंटरनेशनल जो है कि टर्मिनल। कंटेनर, हाँ कंटेनर जो है कि टर्मिनल का क्या किया, यह टर्मिनल जो है कि आपका उद्घाटन जो है कि आपको किया। उद्घाटन तो किया ये भी गया। क्वेश्चन पूछता है कि तूतुकुड़ीन जो है कि कहाँ है, और ये भी पूछता है कि ओबी चिदम्बरम जो है कि आपको कहाँ है। ये दोनों का दोनों कहाँ पे है, तमिलनाडु में जो है कि तमिलनाडु आपको में। होने वाला है। और तमिलनाडु तमिलनाडु में में। होगा तो ये भारत का पूर्वी बंदरगाह होगा कि भारत का पश्चिमी बंदरगाह होगा, कैसा बंदरगाह, पूर्वी। पूर्वी पूर्वी बंदरगाह। बंदरगाह। पूर्वी बंदरगाह जो है कि आपको होगा। क्लियर है ना, भारत का ये पूर्वी बंदरगाह है। आगे चलते हैं। अगला है कि हाल ही में
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जो है कि आपको समिति की रिपोर्ट की जो है कि आपको मंजूरी जो है कि आपको दे दिया है। हुआ क्या कि एक राष्ट्र एक चुनाव, मतलब कि देश का मानना है, संसद का मानना है क्या कि हर एक राज्य में देखते हैं ना, कोई इस साल में हो रहा है, कोई अगले साल में हो रहा है, कोई अगले साल में हो रहा है, तो हर एक राज्य में जो है कि शासन प्रशासन जो है कि आपको खर्च होता है, पैसा जो है कि आपको ज्यादा लगता है। इसलिए ऐसा ना किया जाए कि सभी राज्य के एक बार विधानसभा का चुनाव और सभी राज्य में एक बार लोकसभा का चुनाव करवाकर एक के बार में सरकार का गठन करे और शांति ढंग से अगले 5 साल तक क्या चले, सरकार जो है कि आपको चले। इसमें न केंद्र की सरकार की चुनाव होगी न राज्य की सरकार की चुनाव होगी, सबका क्या हो जाए, सबका एक के साथ चुनाव हो जाए। ऐसी जो है कि आपको बात कहा गया संसद में कहा गया, तो उसके लिए एक जो है कि कमेटी गठन किया गया। उस कमेटी का लीड कौन कर रहा था, तो उस कमेटी के अध्यक्ष किसको बनाया गया, रामनाथ कोविंद को जो है कि आपको बनाया गया। और रामनाथ कोविंद को उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया कि इस पे आप सोच विचार कीजिए, देखिए, प्रयास कीजिए और अपने रिपोर्ट को क्या कीजिए, सबमिट कीजिए, तब जो है कि इस पे हम लोग सोचेंगे संसद में बैठ के, तब इस पे चर्चा होगा। तो इस रिपोर्ट में क्या क्या सुझाव आया है, ये रिपोर्ट अब रामनाथ कोविंद के द्वारा दे दिया गया। अब इस पे क्या क्या सुझाव आया है, उस सुझाव को जरा देख लीजिएगा। आइए, सुझाव में बोला गया है कि प्रथम चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं तथा दूसरे चरण में जो है कि आपको 100 दिनों के अंदर में स्थानीय चुनाव का भी आयोजन किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब समझ रहे हैं कि एक चरण ऐसा करेंगे जिसमें हम लोग क्या कर लेंगे, जिसमें जो है कि आपको लोकसभा का चुनाव मतलब कि हम भारत के प्रधानमंत्री चुन लेंगे, आप विधानसभा का चुनाव मतलब कि भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री चुन लेंगे, और उसके एक दिन 100 दिन का गैप देंगे और 100 दिन के बाद स्थानीय चुनाव करवा लेंगे, मतलब मुखिया को चुन लेंगे, सरपंच को चुन लेंगे, समिति को चुन लेंगे, पार्षद को चुन लेंगे। क्लियर है, यह जो है कि समिति का सुझाव था। और दूसरा क्या बोला गया देखिएगा, सभी राज्य के विधानसभा का कार्यकाल अगले लोकसभा 2029 तक जो है कि आपको कराया जाए। मतलब कि कहने का मतलब है कि जो भी अब विधानसभा का कार्यकाल हो ना, अब किसी का समझिए, अब किसी का 26 में समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अब क्या बोलता है संविधान की 26 में हो रहा है, तो 26 में इसका क्या हो जाए, चुनाव हो जाए फिर से। तब इनका कहना है कि 26 में ना हो, इनका कहना है कि सब के कार्यकाल को अगर 1 साल बचा हो, 2 साल बचा हो, जितना साल बचा हो, सबको कहां तक खींच के ले चलिए, सबको ले चलिए वर्ष 2029 तक। फायदा हो जाएगा सर। हाँ, तो वहां की सरकार को क्या हो जाएगा, फायदा जो है कि आपको हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिएगा, तो इसको मैच कराने के लिए एक तो समय पर लेके जाना पड़ेगा ना जी, एक तो समय पर लेके जाना। जैसे अब देखिए, जैसे बिहार है, घाटा हो जाएगा सर। जैसे बिहार है, बिहार में 25 में चुनाव है, तो 25 के बाद यहाँ पर फिर चुनाव कब होगा, 2030 में होगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि फिर से नहीं ऐसा करते ना कि 29 में सबको मिलाकर जो है कि चुनाव कर देते, तो बिहार में जिसकी सरकार बनेगी वो 4 साल की ना बन पाएगी, 5 साल बनेगा, नहीं ना बनेगा। आज जहाँ पे खत्म होने वाला, जहाँ पर 27 में खत्म होने वाला है, तो उसको कितना साल का फायदा हो जाएगा, 2 साल का फायदा हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। तो कहीं ना कहीं आपको मैच करने के लिए कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव तो आपको सहना पड़ेगा ही ना, तभी ना सब चुनाव एक साथ हो पाएगा। तो ये 2 सुझाव जो है कि आपको दिया गया, समिति का प्रमुख सुझाव में ये 2 सुझाव जो है कि आपको था कि ऐसे ऐसे करने पर हम लोग 29 का चुनाव जो होगा वो लोकसभा के साथ साथ क्या कर ले, विधानसभा के चुनाव भी साथ में कर ले, और साथ साथ 100 दिनों के अंदर में स्थानीय निकाय का भी चुनाव करके क्या कर दे, समाप्त जो है कि आपको कर दे। उसके बाद कोई चुनाव देश में नहीं होगा, एक के बार चुनाव हुआ, एक बार चुनाव का माहौल रहेगा 2 महीना 3 महीना का, और उसके बाद 5 साल तक जो है कि आराम से जो है कि राज चलेगा। नहीं तो देखते हैं कि ई राज्य में चुनाव हुआ तो सारा नेता वहां भाग गया, वो राज्य में चुनाव हुआ तो सारा नेता वहां भाग गया, और पैसा प्रशासन सब कुछ खर्चा हो रहा है ना। इसी को बचने के लिए जो है कि आपको ये चीज जो है कि आपको रखा गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा मैटर क्या था, नहीं सब एक ही साथ में होता था। आगे देखिएगा, पहले सर एक ही साथ में होता था चुनाव, कहां पर पहले एक ही साथ में होता था इलेक्शन सभी राज्य का। ऐसा तो पहले होता था ना पहला बार ये इमरजेंसी लगने के बाद सर ये अलग अलग हो गया, पहले होता था इमरजेंसी के पहले, इमरजेंसी से पहले ऐसा। यस सर, तो देखना पड़ेगा, सुविधा नहीं था पहले से। हुआ है जब स्टार्टिंग हुआ था ना आजादी के बाद, नहीं पहले आजादी के बाद हुआ था तो एक साथ हुआ था सर, शायद पहले होता था। अच्छा देख लेंगे, इसको भी नहीं जानकारी इसके बारे में, देख के बता देंगे। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला बोल रहा है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के, है ना,
बेमेतरा में दुनिया का सबसे ऊंचा कितना फीट, सबसे ऊंचा 140 140 फीट बांस टावर का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री किसके द्वारा, नितिन गडकरी के द्वारा जो है कि आपको किया गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है कि आपको किया गया। और ये किसका टावर 140 फीट ऊंचा टावर है, तो ये बांस का टावर है। किसका है, बांस का टावर है। और ये बांस का टावर कहाँ बना है, तो ये बना कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में जो है कि आपको बना है। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में जो है कि आपको बना है। और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, ये अलग हुआ था मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ बताइए, 2000 में कब, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, कौन सा, 1 नवंबर 1 नवंबर को जो है कि आपको ये अलग हुआ था। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क है ना, ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क अमृत जो है कि आपको महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन सबसे पहले कहाँ किया गया, तो यह महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया। और इसमें ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क भी कहा जाता है। और इसका उद्घाटन कौन किया, तो इसका उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला सवाल बोलता है कि हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार के दर्ज मामले को ताजा रिपोर्ट जारी की गई है। और इसमें अनुसूचित जाति का मतलब हुआ एससी हुआ, पर अत्याचार का दर्ज जो है कि मामला में शीर्ष राज्य की बात करेंगे, एससी के द्वारा जो है कि दर्ज मामला में शीर्ष राज्य जो है कि सबसे अधिक जो है कि कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद कहाँ पे, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद कहाँ पे, मध्य प्रदेश में जो है कि आपको हुआ है। क्लियर है, ऐसे भी सबसे ज्यादा यहीं पे है, उत्तर प्रदेश में। हाँ, ऐसे भी जनसंख्या की दृष्टि से देखिएगा तो जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या होगा वहीं पर सबसे अधिक केस होगा, जहाँ पर जनसंख्या नहीं होगा वहां पे केस क्या होगा, है कि नहीं। आगे चलते हैं। अगला है कि परसेंटेज में एससी का कैटेगरी में जो है कि पंजाब को मिलता है, ये चीज बोली है ना। जनसंख्या जो है कि आपको प्रतिशत की दृष्टि से देखिए तो सितंबर 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कि आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास कहाँ खोला गया है, 2 नए वाणिज्यिक दूतावास बोस्टन शहर में खोला गया है और लॉस एंजल्स में जो है कि आपको एंजल्स में खोलने की घोषणा जो है कि आपको किया गया। अमेरिकी के 2 शहर में इसकी स्थापना जो है कि आपको किया जाएगा, खोला जाएगा। आगे देखते हैं। अगला बोलता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा है ना पुणे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग जो है कि आपको मिशन के तहत 3 जो है कि आपको सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा। परम रुद्र और सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित जो है कि आपको किया गया है। तो यह कहाँ पे किया गया है, तो यह महाराष्ट्र पुणे में जो है कि आपको किया गया है। ठीक है, और इन सुपर कंप्यूटर को अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान की सुविधा के लिए है ना कहाँ, तो पुणे में, दिल्ली में और कोलकाता में जो है कि आपको कोलकाता में तैनात जो है कि आपको किया जाएगा। इसका नाम क्या है, परम रुद्र। हाँ, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो है कि आपको 3 जगह लगेगा भारत में। कहाँ पे, तो ये पुणे में, दिल्ली में और कोलकाता में जो है कि आपको लगाया जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मनकीडिया समुदाय का संबंध किससे है, मनकीडिया समुदाय का संबंध किस राज्य से है, तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है, उड़ीसा से संबंधित होने वाला है। सितंबर 2024 में उड़ीसा के मनकीडिया समुदाय को वनों पर निवास करने का अधिकार प्राप्त जो है कि आपको है। और मनकीडिया समुदाय उड़ीसा में वनों में निवास करने वाले पाए जाने वाले 6ठा नंबर का क्या है, पीजी भीटी जो है कि आपको समुदाय जो है कि आपको होता है। हाँ, पीवी जो है कि आपको टीजी समुदाय होने वाला है। और गृह मंत्रालय के द्वारा 75 जनजातीय समूह को है ना पार्टिकुलरली जो है कि आपको वेन्यू जो है कि आपको रिवल ट्राइबल ग्रुप, जिसको क्या कहते हैं, पीवी जो है कि आपको टीजी कहते हैं है ना, इसके रूप में वर्गीकृत जो है कि आपको किया गया। कितना जनजातीय समूह है पीवीजीटी में, पीवी टीजी में, ये 75 जो है कि आपको होने वाले हैं। देखिएगा 1973 में एक आयोग का गठन किया गया, जिस आयोग का नाम था ढेबर आयोग। ढेबर आयोग का संबंध किससे है, तो ये जो है कि आपको जनजातीय पीवी टीजी जो है कि आपको संबंध होने वाला ढेबर आयोग का। और देश में सूचीबद्ध पीवी जो है कि आपको टीजी समूह में सर्वाधिक संख्या जो है कि आपको किसके पास है, उड़ीसा के पास है। और उड़ीसा के पास कितना जो है कि पीवी टीजी है, तो ये जो है कि आपको 13 जो है कि आपको होने वाला है। अगला बोलता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सभी
328 जो है कि शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य जो है कि आपको देश बन का गया है। पहला राज्य बन तो गया मध्य आयुष प्रदेश। सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, तो ये कौन बना है? तो ये मध्य प्रदेश जो है कि आपको बन चुका है। आगे चलते हैं। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 2000 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ 2 वर्षों के लिए कौन सा मौसम को मंजूरी दिया है? तो यह मिशन मौसम को जो है कि आपको मंजूरी दे दिया गया है। और इस मिशन का क्रियान्वयन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा और 16 से 18 सितंबर 2024 के मध्य गांधीनगर गुजरात में आयोजित चौथे जो है कि वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन तथा एक्सपो RE इन्वेस्ट का आयोजन जो है कि आपको किया जाएगा। कहाँ पे होगा? तो यह होगा गांधीनगर गुजरात में होगा। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। अगला है कि हाल ही में जारी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में GDP सकल घरेलू उत्पाद में भारत के सबसे बड़े राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा योगदान किस राज्य का रहा है? महाराष्ट्र का रहा है। GDP अगर पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक GDP का पैसा जो है कि आपको भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से आता है? तो महाराष्ट्र से आता है ना। और शीर्ष अन्य जो है कि आपको 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे। पहला स्थान पे महाराष्ट्र है, दूसरा स्थान पे कौन होगा? दूसरा स्थान पे आंध्र प्रदेश होगा, तीसरा स्थान पे तमिलनाडु है, चौथा स्थान पे कौन है? चौथा स्थान पे उत्तर प्रदेश है। और GDP सबसे कम जहां भारत से प्राप्त होता है वह राज्य कौन है? तो वह राज्य है उत्तराखंड जो है कि आपको होने वाला है। और बिहार से GDP कितना भारत सरकार को प्राप्त होता है? 4.3% जो है कि आपको होता है। मतलब 100% का 4.3% योगदान किसका है? तो ये योगदान जो है कि आपको बिहार का होने वाला है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको फसाई कहते हैं, फसाई द्वारा छठा जो है कि आपको राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 को जारी कर दिया गया है। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है? तो यह जारी करता है फसाई, है ना। फसाई जो है कि आपको जारी करता है। और इसमें 3 जो है कि प्रदर्शनकर्ता में बात करेंगे किनको किनको मिला है। तो पहला स्थान पे केरल को मिला है, दूसरा स्थान पे तमिलनाडु को, तीसरा स्थान पे किसको? जम्मू कश्मीर को जो है कि आपको दिया गया है। और वैश्विक खाद्य सुरक्षा नियामक शिखर सम्मेलन में इस रिपोर्ट का अनावरण किया गया, मतलब दिखाया गया था। और देश में खाद्य सुरक्षा परिदृश्य में बदलाव के लिए 2019 से राज्य खाद्य सुरक्षा क्या किया जाता है? सूचकांक को जारी किया जाता है। और हाल ही में भारत सरकार द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम जो है कि आपको रख दिया गया है। और केंद्र सरकार के द्वारा यह निर्णय गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्त दिलाने के लिए, साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में अंडमान निकोबार के योगदान से प्रेरित है। वर्ष 2018 में अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों का नाम बदला गया था। इस 3 द्वीप का पहला नाम है हावलॉफ, हैवलॉफ का नाम जो है कि किसके नाम पर? स्वराज द्वीप के नाम पर। नील का बात करेंगे, नील का शहीद के नाम पर। और रॉस की बात करेंगे, रॉस का किसके नाम पर? सुभाष चंद्र बोस के नाम पर जो है कि आपको रखा गया था। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला क्या बोलता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 76,220 करोड़ रुपए के निवेश के साथ महाराष्ट्र के पालघर में बदावन बंदरगाह परियोजना का आधारशिला रखा गया है। तो पूछेगा कि बदावन बंदरगाह परियोजना कहाँ पे शुरू किया गया है? तो यह कहाँ पे किया गया? महाराष्ट्र में किया गया है। और महाराष्ट्र में कितने लागत रुपए के खर्च के साथ ये शुरू हुआ है? तो यह इसका खर्च होगा 76,220 करोड़ रुपया खर्च जो है कि आपको होगा। उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं। और देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जो है कि आपको बन के तैयार होगा, तो ये सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह होगा। और पालघर जिले के दुहानू जो है कि शहर में स्थित बदावन बंदरगाह भारत का सबसे गहरे पानी का बंदरगाह में से एक होने वाला है। तो भारत के गहरे पानी का बंदरगाह में से एक कौन सा है? तो पालघर वाला बंदावन जो है कि आपको बंदरगाह होने वाला है। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या बोलता है। अगला बोलता है कि सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाभार्थी कवरेज का विस्तार को मंजूरी दे दिया है। और इस नए संशोधन के अनुसार, बोलिए, पालघर वाला कहाँ है सर? ये मतलब बंदरगाह महाराष्ट्र में। अरे जिला का नाम है पालघर, वो जो है कि बंदरगाह का नाम है बदावन बंदरगाह। ठीक है।
आगे चलते हैं। कोरोना इस टाइम में पालघर बहुत ज्यादा फेमस हुआ था ना, जो कि हाँ सन्यासी लोग को मारा गया था तो पालघर वाला महाराष्ट्र। सन्यासी को मारा गया, जिसमें जो है कि आपको फेमस हुआ था, वो जो है कि आपको मार दिया चर्चा था में रहा सर। था, पालघर वाला, महाराष्ट्र वाला, हाँ, है ना। पालघर इस ज्यादा नए फेमस संशोधन के हुआ। अनुसार जो है कि 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को बिना आय सीमा की कितना लाख रुपए तक का निःशुल्क शिक्षा 5 सॉरी लाख रुपया। निःशुल्क जो है कि स्वास्थ्य बीमा कवर किया जाएगा, 5 लाख रुपया। मतलब कि पीएम जन आरोग्य के तहत 70 साल से अधिक का आपका उम्र है तो आपको सालाना कितना लाख रुपया का आपको परामर्शीय चिकित्सा दिया जाएगा, साल में तो 5 लाख रुपया का दिया 5 जाएगा। लाख। और पीएम जो है कि आपको जन आरोग्य योजना के तहत सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी जो है कि आपको क्या होने वाली है, स्वास्थ्य बीमा योजना जो है कि आपको होने वाली है। और पीएम जो है कि आपको बीमा योजना कब शुरू किया गया, तो ये जो है कि आपको 2018 में 2018 में इसकी शुरुआत जो है कि आपको होता है, आते हैं। अगला है सितंबर 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो ये भारत मंडपम है कहाँ, तो भारत मंडपम है नई दिल्ली में, ठीक ना, कहाँ पे है, नई दिल्ली में। और इसी भारत मंडपम में G20 की जो है कि आपको बैठक हुआ था। G20 का बैठक, भारत मंडपम अलग है, संसद अलग है, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक ना। भारत मंडपम में जो है कि G20 का बैठक जो है कि आपको हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है कि हाल ही में दोनों केंद्र अलग है सरकार ने, सर। हाँ सर भारत नाम मंडपम, बदला गया था मंडपम करके। उसी का ये इस संसद का नया नाम इस भारत। हाँ इसमें क्या बोल रहा है, G20 का हुआ भारत था। मंडपम अलग है, ये देखिए हाँ आप सर, दिखाई देते हैं। बना है बहुत। क्या ही आप लोग, प्रगति मैदान के पास ही है, ठीक है। हाँ सर, सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, अपोजिट साइड। ये देखिए, है ना, ये देखिए, ये है भारत मंडपम, इसमें G20 समिट हुआ था, ठीक है। और नया संसद भवन भी दिखाए अब, है ना, अब वो दिखा दे। सर ये मुगल गार्डन का नाम ये बदला गया था क्या सर, भारत मंडपम? मुगल गार्डन, अमृत गार्डन लिया वो तो गया, अमृत कितना बार अमृत बताया उद्यान है। नाम रखा गया उसका। अमृत उद्यान देखिए, यही वाला है, ये जो है कि आपको नए संसद भवन का ही है ना, ये नया संसद भवन है, देखना त्रिकोणीय आकार में जो है कि आपको दिख रहा होगा, ये नया संसद भवन है ना। सेम ऐसा ही चलिए सीन आगे है चल। सर वहाँ पर। 2023 में ऐसा ही नहीं, ऊपर से बनाया लिया गया है फोटो, है ना, ऐसा ही है, सेम टू सेम, भुजकार में है। नहीं, जैसे कुछ पेड़ उड़ दिख रहा है यहाँ पर, वहाँ पर भी हाँ है, वहां पे भी लगाया होगा है, ठीक नहीं। देखिए संसद भवन का हॉल सब है, देख रहे हैं ना, लग्जरी हॉल सब बनाया है, ये सब देख रहे हैं, लाइट सर हम सब कब जाएंगे सर वहाँ पे? तो सर हाँ, हम इसके लोग लिए नहीं जा संसद बनना सकते इसके पड़ेगा, अंदर। इसका वास्तुकार ना विमल अंदर में नहीं पटेल घूम थे। सकते, है ना। अंदर में जब जो है कि खुलता होगा तब घूम सकते हैं, ऐसे जो है कि एंट्री कहाँ है, ऐसे नहीं देख सकते, है ना। जब जब खुलेगा तब तब एंट्री कर सकते हैं, वो एंट्री सब जगह नहीं होता है, ठीक है ना, बहुत कम ही जगह होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति बनना पड़ेगा ना तब सर। राष्ट्रपति का बनेगा, संसद बन जाइएगा तो घूम लीजिएगा, है ना। अच्छा, विधायक भी जॉब हो बनिएगा जाएगा तो तो घूम घूम लीजिएगा, सकते हैं। विधायक सबको भी जो है कि आपको जा सकता है ना। जॉब होगा तो जा सकते हैं। सचिवालय में जॉब होगा ना तो जो है कि आपको मौका मिलता है, चाहे बहुत सारा ऐसा मंत्रालय में अगर होगा तो उसके लिए एसएससी सीजीएल से जाना पड़ेगा, फिर छोटका में, बड़का में तो आईएएस आईपीएस तो है ही। आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने सिंगापुर एयरलाइंस का विस्तारा, सिंगापुर एयरलाइंस को जो है कि आपको विस्तारा एयरलाइंस के साथ जो है कि आपको क्या कर दिया है, दोनों का विलय जो है कि आपको कर दिया है ना। विलय के लिए प्रत्यक्ष निवेश को मंजूरी जो है कि आपको दे दिया है। तो सिंगापुर एयरलाइंस जो है कि किसके साथ जो है कि आपको हुआ है, तो यह विस्तारा एयरलाइंस के साथ जो है कि आपको हुआ है। और विस्तारा का जो है कि आपको टाई अप किसके साथ है, तो इसका एयर इंडिया के साथ है। किसका है, एयर इंडिया के साथ जो है कि आपको होने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में लद्दाख में जास्कर महोत्सव का 9वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो जास्कर महोत्सव कहाँ हुआ है, तो ये जास्कर महोत्सव जो है कि आपको लद्दाख में हुआ है। और इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लद्दाख के परंपरा तथा संस्कृति को जो है कि क्या किया गया है, दर्शाया गया है। हाल ही में
उच्चतम न्यायालय ने शंभू बॉर्डर पर, ये जो है कि आपको देखिएगा शंभू बॉर्डर है ना, ये शंभू बॉर्डर जो है कि आपको हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है। कहाँ पे? हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है। इस बॉर्डर लिखा का नाम हुआ है है शंभू नीचे। बॉर्डर। हाँ, नीचे में है करे शायद, हाँ, शंभू बॉर्डर। इसमें प्रदर्शनकारियों किसानों की शिकायतों को सौहार्दपूर्ण निवारण के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नयाब सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जो है कि आपको क्या बन गई है, समिति का जो है कि आपको गठन किया गया है शंभू बॉर्डर पे, है ना। और शंभू बॉर्डर की बात करेंगे किसके किसके मध्य होने वाला है, तो पंजाब हरियाणा के मध्य जो है कि पंजाब आपको हरियाणा। शंभू बॉर्डर होने वाला है ना। देखिए तो यहाँ पर जो है कि आपको ले लिया डायरेक्ट, जो है कि आपको हाई कोर्ट इसका सुन लिया। और बिहार में यहाँ 50वां दिन से जो है कि आपको हड़ताल चला, लेकिन एक बार नहीं सुन रहा है, रोज रोज टाल रहा है ना। टाल काहे रहा है उसका भी कारण सुन लीजिएगा। टाल रहा है कि वो केस जो है कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट वाला वकीलवा कहले वो केस, उसको 14 तारीख को उसको डेट मिला है। उसी डेट के साथ ये तीनों को टाई अप करके एक बार सुनवाई करेगा डबल बेंच में, और डबल बेंच में फैसला इधर उधर करके घोर उड़ के जो है कि आपको दे देगा, कुछ नहीं करने वाला है ना। पता चल गया है, क्या है कि आप देखे होंगे कल वो पेड ग्रुप में फोटो डाले थे, देखे थे? जो न्यायाधीश इस केस को देख रहा है, चंडेल साहब, उस न्यायाधीश का, जी सर। है ना, दोनों का मिलाप जो है कि अशोक चौधरी से हो रहा है। मतलब समझिए कहाँ हद तक जो है कि बात पहुंच गया होगा, है ना। नहीं देखे होंगे तो इस वाले ग्रुप में डाल देते हैं, 1 मिनट के लिए देख लीजिए, फिर जो है कि आपको देखे हैं लोग, डिलीट शादी कर उदी देंगे, का, है ना। शादी का था वही ना। हाँ, यहाँ भी सर देख लीजिए, सर है ना। आपको बोले ना अभी 2-4 साल और चलेगा छुट्टी, अभी तो 4 तारीख को छुट्टी हुआ है ना, अभी दो देख चार रहे हैं ये साल जो छुट्टी साइड वाला चलेगा। फोटो में छोटका में दिख रहा होगा, उसको यही चंडेल साहब है, जजमेंट यही देने केस के लिए देख रहे हैं टाइम नहीं था, बीपीएससी का। लेकिन रेड टाई वाला सर ना। हाँ, रेड टाई वाला, ये चंडेल साहब बीपीएससी केस को ये देख रहे हैं, है ना। आई साथ ही साथ जो है कि आपको कौन है, चौधरी साहब है ना, संभवी के पिता अशोक चौधरी, है ना, यही, ठीक है। समझ सकते हैं बात को, कहाँ हद तक जो है कि सेटिंग, है ना। सब जगह मिला हुआ है, कहीं कुछ नहीं होने वाला है ना। जब जो है कि आदमी अब न्यायपालिका से भी उम्मीद अब छोड़िए दे, तब यही ना। सर अब रिजल्ट चलिए भी आगे दे चलते दिया, हैं। अब ये लोग कुछ भी नहीं करेगा। अरे होने के लिए तो बहुत जिसका कुछ हो हुआ सकता है, उसका होने के लिए अच्छे ज्वाइनिंग के बाद जो उस है कि आपको हो सकता है ना, लेकिन करे तब ना। होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन करे तब ना। कोई करना चाहवे नहीं करेगा तो, है ना। राजस्थान का केस देखे थे, एसआई को सारा का सारा ट्रेनिंग एसआई में भेज दिया गया, मतलब सिलेक्शन होकर ट्रेनिंग में भेज दिया। हाई कोर्ट में जाके राजस्थान हाई कोर्ट में केस हार गया। राजस्थान हाई कोर्ट में केस हार गया तो बोला कि जितना ट्रेनिंग में है ना, सबको अपना अपना घर भेजो, और सबका पीटी फिर से होगा, पीटी मेंस सब फिजिकल उजकल सब होगा, तब जो है कि फिर से इसका चयन होगा। चयन होने के बाद इसको हटा दिया, है ना। ट्रेनिंग में था एसआई सब, वहां से हटा दिया सबको, कहा कि नहीं ये गलत तरीका ये से ये सब सर आयोग जो कुछ नहीं है। है ना। यहाँ पर आप सुने बीपीएससी तब। टीचर वाला में जो दिव्यांग के लिए सीट था सर, जिसमें कि 25 सीट बाहरी लोग को देना था और 75 सीट आना चाहिए था ये बिहार वाले को। और जानते 76 सीट गया यूपी वाले को, वो भी दिव्यांग वाला कोटा में, जो कि मतलब दिव्यांग है, और दीजिए उसका सीट ही वोट, लोग खा गया। और तो दीजिए पैसा वोट, पे ही न खाया। और दीजिए वोट, अच्छा सर एक रहेगा। वोट से एक, और हम लोग के यहाँ अगर वोट होता है ना तो जातिवाद पे चला जाता है। हम खुद विरोध नहीं कर पाते हैं, जातिवाद को ही और वोट दीजिए दीजिए। वोट, और अच्छा होगा। और पूरा 100 में 100 जिस दिन बेच देगा उस दिन समझ में आएगा, उस दिन आदमी उतरेगा रोड पर, अभी नहीं ना उतर रहा है, उस दिन उतरेगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल। हाल ही में नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत महामारी की तैयारी का आकलन करने के लिए राजस्थान के अजमेर जिला में, कौन सा अजमेर जिला में, विषाणु युद्ध अभ्यास, वायरस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। तो यह क्वेश्चन बहुत वीआईपी है कि वायरस युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां पे किया गया, तो यह राजस्थान के अजमेर राजस्थान जिला में के जो है कि अजमेर। आपको किया गया। क्लियर है, अजमेर जिला में किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य मानव स्वास्थ्य, पशुपालन और वन्यजीव क्षेत्रों के विशेषज्ञों से बनी राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया टीम की जो है कि तत्परता तथा प्रतिक्रिया का मूल्यांकन जो है कि आपको करना है। अगला बोल रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल के किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा उनके आय में बढ़ावा देने के लिए कितना करोड़ रुपया का लागत जो है कि निवेश किया गया, 7 योजनाओं को चलाया गया। 14,235 कितना? करोड़ रुपया। 14,235 करोड़ रुपए की लागत से 7 योजनाओं को क्या मिला है, इसमें मंजूरी मिला है। और इस योजना में पहला है डिजिटल कृषि मिशन है, दूसरा कौन सा है, खाद्य एवं पोषण, कौन है, खाद्य खाद्य और एवं पोषण पोषण सुरक्षा सुरक्षा के के लिए लिए सफल सफल विज्ञान। सफल विज्ञान, हाँ तीसरा है कृषि शिक्षा,
और प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना। चौथा है पशुधन, स्वास्थ्य और उत्पादन को बढ़ाए रखना। पांचवा है बागवानी का सतत विकास। छठा है आपको कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करना। और सातवां क्या है? सातवां जो है प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन और प्रबंधन जो है कि आपको होने वाला है। सातवां जो है कि आपको होगा। क्लियर है? सातवां जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है कि 1 से लेकर 7 सितंबर के मध्य जो है कि भारत में जो है कि आपको पोषण की स्थिति में सुधार लाने के राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इहो क्वेश्चन दरोगा पूछ ले कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 1 से लेकर 7 सितंबर, या पूछेगा या बोलेगा कि सितंबर के पहले सप्ताह में, अक्टूबर के पहले सप्ताह में, अगस्त के पहले सप्ताह में, ऐसा भी दे सकता है। तो पहला सप्ताह किसका हो गया? सितंबर का जो है कि आपका हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। पोषण सप्ताह 2024 का थीम क्या था? सभी के लिए पौष्टिक आहार जो है कि इसका थीम रखा गया था। और सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे का प्रतीक चिन्ह का क्या किया है? अनावरण जो है कि आपको किया है। किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। देखिएगा, हाँ, नया झंडा। सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट के नए झंडा में प्रतीक चिन्ह में NIFT निफ्ट दिल्ली के द्वारा जो है कि आपको डिजाइन किया गया। तो निफ्ट जो है ना, ये फैशन डिजाइन का सबसे बड़ा संस्था है भारत में, है ना। सर्टिफिकेट जो फैशन डिजाइनिंग का मिलता है, किससे मिलता है? निफ्ट जो है कि आपको मिलता है। और यही निफ्ट जो फैशन डिजाइनिंग करता है, यही संस्था किसका झंडा बनाया है? सुप्रीम कोर्ट का नया प्रतीक वाला झंडा को, डिजाइन को तैयार किया है। क्लियर है? आगे चलते हैं। यह झंडा नीले रंग का है। कौन सा रंग का है? नीले रंग का जो है कि आपको होने वाला है, जिसके मध्य में सुप्रीम कोर्ट का चिन्ह होने वाला है, अंकित है। और सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक जो है कि चिन्ह अशोक चक्र होगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग्स होगा, साथ साथ भारतीय संविधान होगा, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के आदर्श वाक्य। क्या है इसका आदर्श वाक्य? यह तो धर्मोस्तव जय अंकित जो है कि आपको होने, जया जो है कि आपको, ये सब जो है कि आपको क्या है? अंकित जो है कि आपको होने वाला है। और ये जो है कि आपको अंकित जो है कि आपको होने वाला है। इसका भी दिखा दे कि आपको सुप्रीम कोर्ट का न्यू फ्लैग देख लीजिए। बदला है सर, उनका जो आंख बंधा हुआ रहता खोल दिया है। पट्टी जो लगा था ना, वो निकाल दिया है। और एक हाथ में संविधान और एक हाथ में न्याय की देवी वाला वो भी बदला है। संविधान का पुस्तक और पट्टी हटा दिया, तराजू को भी बराबर कर दिया गया था। वो पट्टी देखिए, वो हटा दिया है पट्टी। आके पट्टी कब का हटा है जी? करंट कब, आज का बना हुआ रंग कर दिया, ब्लैक से व्हाइट हो गया था। देख रहे हैं, संविधान लगाया है, ये लगाया धर्मोस्तव जय जो है कि आपको लिखा है। सुप्रीम कोर्ट है नीला रंग का। यही जो है कि आपको नया जो है कि आपको ध्वज होगा। किसका होगा? ये होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का होगा। पहले कैसा था? इसके पहले कैसा था? और इसके पहले वाला छोड़ दीजिए ना, पूछेगा ना, आपको जानकारी होना चाहिए। अभी वाला जानकारी ले लीजिए, बात खत्म। इससे पहले का छोड़िए, अब इससे पहले वाला फिर चेक करना पड़ेगा। होता है और फिर इस सुप्रीम कोर्ट का अलग झंडा तिरंगा है बस। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का प्रॉपर अपना है ना, बाकी सबका नहीं है। बाकी सबका देश का एक तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, अगला। और सबका जो है कि आपको हर एक सेना का अपना अपना तिरंगा झंडा होता है, इस बात को भी याद रखिएगा, है ना। किसी जो है कि आपको किसी राज्य के विधानसभा में दल बदल के लिए अयोग्य ठहराए गए विधायकों का पेंशन समाप्त करने का विधेयक को पारित कर दिया है। तो वह राज्य सरकार कौन है? बहुत अच्छा काम किया है। कौन है? हिमाचल प्रदेश जो है कि आपको होने वाला है। और व्यापार उद्योग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए किसने जन सुनवाई पोर्टल को लॉन्च किया है? तो जन सुनवाई पोर्टल कौन लॉन्च किया है? पीयूष गोयल के द्वारा जो है कि आपको लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं। श्वेत क्रांति 2.0 की शुभारंभ किसने किया था? श्वेत क्रांति का शुभारंभ अमित शाह के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में आचार जो है कि आपको चाणक्य कौशल विकास योजना को जो है कि आपको क्या दे दिया है? इसको जो है कि आपको मंजूरी दे दिया है। और भारत में विमानन जो है कि मंत्रालय ने शेख जो है कि आपको एयर नाम की एक नई एयरलाइंस को, अच्छा शंख नाम है ना, शंख एयर नाम की एक नई एयरलाइंस को क्या दे दी है? मंजूरी जो है कि आपको दे दी है ना, भारतीय विमानन मंत्रालय के द्वारा जो है कि आपको दिया गया है। कर्नाटक में अपना पहला गैस आधारित यहलंका गैस बिजली संयंत्र, और यहलंका एयरपोर्ट भी कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। और ये भी जो है कि आपको कर्नाटक में है, इसको चालू किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस पूर्वोत्तर राज्य में उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा कर दिया गया है? उग्रवाद मुक्त हो गया, ये त्रिपुरा में जो है कि आपको हुआ है। और कहा 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम, है ना,
छठे दलाई लामा दलाई लामा ज्ञान सूत्र ज्ञान के नाम पर रखा गया है। तो ये कहाँ पर है? तो ये होने वाला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ सर पे? अरुणाचल दलाई प्रदेश में। लामा के बारे में कहीं और सुने थे। दलाई लामा है वो तिब्बत के पोस्ट का दलाई नाम है। लामा। क्या है? तिब्बत का जो है कि आपको एक धर्म गुरु होता है, बौद्ध धर्म गुरु, उसको दलाई लामा जो है कि पोस्ट का नाम है। अच्छा दलाई लामा व्यक्ति का नाम नहीं है, उस व्यक्ति का नाम देखो अलग होता है, उस पोस्ट का नाम है दलाई लामा। ठीक गुरु है। का नाम है। हम्म। जैसे वहां पर था कालीकट का राजा जेमोरिन था ना, वो जेमोरिन पोस्ट का नाम था, राजा का नाम नहीं था, पोस्ट का नाम था। यस ठीक है। उस पे जोन बैठेगा ना, वो जो है कि आपको जेमोरिने कहलाएगा। ठीक है ना। सर जैसे ये शंकराचार्य, चाइना शंकराचार्य सर पोस्ट का नाम है ना, उसका ये जो है कि पूरा आपको अरुणाचल। पंडित का नाम अलग नहीं है। क्या? अच्छा सर ये चाइना शंकराचार्य कौन सा है सर? ये शंकराचार्य सर वो जो पढ़ते हैं शंकराचार्य बुक में चार वो पीठ नहीं जो है है कि आपको, हाँ वही शंकराचार्य है। चार पीठ जो है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में, वह चार पीठों का एक एक पीठाधीश को क्या कहा जाता है? शंकराचार्य कहा जाता है। ठीक ना। उस चार के चारों पीठों का पीठाधीश को शंकराचार्य कहा जाता है ना। ठीक है। चार पीठ एक पूरी उड़ीसा में होगा, है ना, एक जो है कि आपको गुजरात वाला होगा, है ना, एक हिमाचल प्रदेश वाला होगा, एक दक्षिण भारत में भी जो है कि आपको मैसूर वाला होगा, है ना। ये जो है कि चार पीठ जो है कि आपको भारत में होने वाला सर। है। दक्षिण ठीक है। भारत में भी वो शंकराचार्य नहीं पढ़े थे? दक्षिण भारत का वो क्या दक्षिण भारत का शंकराचार्य? सर 3 जो हुआ था संगम का आयोजन, उसमें शंकराचार्य नहीं थे गुरु? कहाँ ऐसा कोई शंकराचार्य? दक्षिण भारत में 3 संगम में शंकराचार्य का अरे कहीं सर उल्लेख बताए नहीं ना है। कि वो पीठाधीश को ही शंकराचार्य का नाम दिया जाता है, वो पर मेंबर्स का नाम नहीं आता है। उस जो भी पीठाधीश बनेगा कहाँ उसको संगम काल में शंकराचार्य ही कहा शंकराचार्य जाएगा। का जो है कि आपको कहीं चर्चा है? संगम काल में, संगम काल में कहीं शंकराचार्य का तो चर्चा नहीं याद आ रहा है हमको, जैसा आप बोल रहे हैं, है ना। संगम ऐसा में कहाँ कोई कहाँ से जो है कि ये नहीं हुआ था। मन में जो है कि उठपटांग सवाल आई चलते रहता है। तो सर उधर ही आगे चलिए, तो पढ़े तो दिखाइए हमको कहाँ पढ़े, हम भी देखते हैं, उसके बाद बताते हैं। सर हाल ही ये में वो भारतीय लोग सेना, विरोध अरुणाचल किए थे। प्रदेश का सर गायब कर दिया है सर, पूरा चाइना वाला सर, पूरा उसका कटा हुआ आता है सर, भारत में नहीं दर्शाया गया है अरुणाचल मतलब प्रदेश में। पूरा अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपने मैप में दे रहा है सर। पूरा वहां नहीं, से दे रहा है, थोड़ा सा। ऊपर का भाग को जो है पूरा कि आपको देता है ना, वहां से दे रहा है। भारत अपना दर्शाता है, भारत अपना पूरा मैप दिखाता है। भारत का वो पूरा मैप थोड़ी ना है जो आप देख रहे हैं अभी आपके आसपास लगा होगा, वो भारत का पूरा मैप नहीं है ना, वो अधूरा मैप है। भारत का अधूरा मैप है, जिसपे भारत का अधिकार है ना, वो अधूरा। अभी अभी इस पे क्या दिख रहा है? अभी पूरा दिखा रहा है, इस पे भारत का अधिकार नहीं है। जैसे लद्दाख वाला पीओके वाला क्षेत्र को देखिएगा, उस पे भारत का अधिकार नहीं है, लेकिन अपने मैप में दिखाता है ना। उसके बाद चाइना जो है कि अक्साई चीन वाला क्षेत्र भारत का अधिकार नहीं है, लेकिन अपने मैप में भारत दिखाता है। ठीक है। तो ये भारत का पूरा मैप है ना, लेकिन अभी इसमें है क्या? अधूरा है ना। ऊपर का जब अधूरा मैप को देखिएगा तो ऊपर से कटल है मुड़ी, है ना, पूरा का पूरा मुड़ी कटा हुआ है। ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना ने रक्षा जो है कि आपको पेंशन भोगी और भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को समर्थित जो है कि सहायता और सेवा प्रदान करने के लिए सुलभ सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए प्रोजेक्ट जो है कि आपको, कौन सा प्रोजेक्ट? नमन की शुरुआत जो है कि आपको किया है। ठीक है। हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा सेवानिवृत्त एथलीट को सशक्त बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम को शुरुआत किया गया है? रीसेट कार्यक्रम। रीसेट कार्यक्रम को जो है कि आपको, रीसेट का पूरा नाम क्या है? रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग जो है कि आपको होने वाला है। रीसेट कार्यक्रम का उद्देश्य सेवा जो है कि आपको निवृत्त एथलीट को आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करने और उनके रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना और विभिन्न जो है कि आपको पेशेवर क्षमताओं में एकीकृत करना होने वाला है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत किया गया है। तो जल संचय जल भागीदारी पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहाँ किया गया है? तो गुजरात के सूरत में जो है कि आपको किया गया है। और इस कार्यक्रम के तहत वर्षा जल संचय को बढ़ावा देने तथा दीर्घकालीन जल स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्षा जल संचय संरचना का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने, है ना, बलात्कार यौन शोषण अपराध के खिलाफ कानूनों को मजबूत करने के लिए अपराजिता जो है कि महिला और बाल जो है कि पश्चिम
आपराधिका कानून संशोधन विधेयक 2024 जो है कि आपको पेश किया है। ये कब पेश हुआ था? जब देखे होंगे कि डॉक्टर के साथ जो है कि आपको रेप किया गया था हॉस्पिटल में, उसके बाद ये कानून जो है कि आपको आया था। ठीक है ना, आगे देखते हैं। यह नया कानून पश्चिम बंगाल को ऐसे गंभीर अपराधों पर केंद्रीय कानून में संशोधन करने वाला पहला राज्य जो है कि कौन बन गया? तो ये पहला राज्य बन गया है, पश्चिम बंगाल बन गया है। और इस विधेयक के तहत बलात्कार के दोषी व्यक्ति को कौन सी सजा का प्रावधान किया गया है? मृत्युदंड का किया गया है। और हर जिला में अपराजिता टास्क फोर्स का गठन जो है कि आपको किया जाएगा, टास्क फोर्स जो है कि आपको बनाया जाएगा। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री कारावास मिला सर, वो जो था किसको? सर वो जो कांड किया था। हाँ, तो इस कानून के तहत मिलेगा। इस कानून से पहले कौन सा कानून था? वो कानून के तहत इसको थोड़ी ना मिला है। इस नया कानून बनाया गया है 2024 में, ये विधेयक पास हुआ है। और अब अगर कोई घटना होगा तब इसको क्या होगा? व्यक्ति को मृत्युदंड होगा। इससे पहले वाला के हिसाब से तो उसको सजा मिल गया। अब अगर कोई ऐसा घटना करता है तब की बात कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई का दौरा करने वाले भारत के पहले जो है कि प्रधानमंत्री बने हैं। और ब्रुनेई के दौरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गार्ड ऑफ द ऑनर जो है कि आपको दिया गया है। ब्रुनेई का राजधानी की बात करेंगे, क्या राजधानी होने वाली है? बंदर शहरी जो है कि आपको बेगावन जो है किसकी राजधानी होने वाली है। चलिए, खत्म हो गया। अगस्त कल के लिए रखेंगे। कल के लिए क्या रखेंगे? अगस्त महीने को रखेंगे। थोड़ा लंबा है अगस्त महीना, ठीक ना, लेकिन कर लीजिएगा। था ना सर, उसमें पढ़े थे सर, भूल गए थे। शंकराचार्य। क्या अद्वैतवाद? आचार्य सर। अरे तो अद्वैतवाद ये आचार्य था, उसके द्वारा सिद्धांत दिया गया था। संगम काल से कहाँ था? वही तो हमको भी समझ में नहीं आया कि संगम काल से कहाँ से, है ना। तो वहां तो इसका जो है कि आपको क्या था? इस सिद्धांत को दिया था, अद्वैतवाद, शिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, है ना, शुद्धाद्वैतवाद। ये सब जो है कि आपको सिद्धांत जो है कि आप, हाँ, तो अद्वैतवाद का सिद्धांत कौन दिया था? शंकराचार्य के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। विशिष्टाद्वैतवाद का कौन दिया? रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया। द्वैताद्वैतवाद का कौन दिया? निम्बकाचार्य के द्वारा दिया गया। द्वैतवाद का सिद्धांत कौन दिया? माधवाचार्य के द्वारा दिया गया। शुद्धाद्वैतवाद का कौन दिया? वल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया। ये सब कुछ सिद्धांत था। उस सिद्धांत को देने वाला आचार्य था, गुरु था। तो ये गुरु जो है कि आपको कौन था? शंकराचार्य था। तो ये शंकराचार्य उस व्यक्ति का नाम नहीं होता है, उस पद पर बैठे आसीन व्यक्ति का नाम जो है कि आपको पद का नाम होता है शंकराचार्य। उस व्यक्ति का नाम जो है कि अलग होगा। जो अभी कुंभ में नहा रहे हैं, विवादित बयान जो आपको दे रहे हैं, उनका भी नाम कुछ अलग है, लेकिन उनको शंकराचार्य कहा जाता है। काहे के लिए? उस पद पर आसीन बैठने वाले वो व्यक्ति हैं, और उस पद पर जो भी व्यक्ति बैठेगा उसको शंकराचार्य की उपाधि दिया जाएगा। आया बात समझ? अब भारत के प्रधानमंत्री अब तो कोई भी बनेगा तो नरेंद्र मोदी थोड़ी ना कहलाएगा। अब 2 बार बन गया था, अब इसके बाद बनेगा तो भाई नाम चेंज होगा ना, लेकिन क्या होगा? पोस्ट का नाम तो वही ना रहेगा भारत का प्रधानमंत्री, कि वो चेंज हो जाएगा? नहीं ना होगा चेंज। चलिए, एक तो आपका हुआ समाप्त।